जो आज की क्लास रहने वाली है दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच विल बी हैश मैप्स, या सी प्लस प्लस के टर्म्स में बोले तो अनऑर्डर्ड मैप्स। चीट कोड की प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हैश मैप के ऊपर बेस्ड होंगी। वन वुड बी टू सम, जो कि अगेन आपके असाइनमेंट की प्रॉब्लम है। तो मैं फटाफट से इसी प्रॉब्लम के थ्रू हैश मैप की भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा दैट हैश मैप होता क्या है। एक्चुअली अगर हैश मैप की इंट्रोडक्शन करनी है तो फिर टू सम वाली प्रॉब्लम ही बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे दैट व्हाट डज इट मीन। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इससे काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगी जिन लोगों ने ऑलरेडी टू सम कर रखा है, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाओ, उनको हैश मैप क्या होता है यानी अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है वो पता भी चल जाएगा। व्हाट वी आर गिवन, बाय द वे जो प्रॉब्लम अभी हम कर रहे हैं वो लीड कोड की सबसे पहली प्रॉब्लम है, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1। हमें एक एरे मिल रखी है, लेकिन जो एरे है उसमें इंटीजर्स अनसॉर्टेड है। मान लेते हैं एरे के अंदर वैल्यूज है 7, 20, फिर 6, फिर 10, फिर 11 एंड लेट सपोज हमारे पास अगला जो वैल्यू है वो है 17। तो हमारे पास ये कुछ एरे की वैल्यूज है। एरे अनसॉर्टेड है मतलब रैंडम ऑर्डर में इंटीजर्स हमें गिवन है, एंड वी आर गिवन अ टारगेट वैल्यू। लेट्स से द टारगेट वैल्यू इज 17। What we need to do is we need to form a pair whose sum will be equal to target, and उस pair के हमें I think indices return करने हैं। Let's just confirm. Yes, we have to return the indices of those two elements जहां पर हमारा sum target के बराबर आ रहा है। To be specific, अगर मैं target 17 लेता हूँ, मुझे एक pair निकालना है, मतलब दो elements निकालने हैं जिनका sum target के बराबर आए। So I would say 6 plus 11 will actually come out to be 17। तो आउटपुट जो हमें देना है वो देना है सेकेंड इंडेक्स कॉमा फोर्थ इंडेक्स, क्योंकि इन दो इंडेक्सेस में हमें को टारगेट मिलेगा। अब अगर इस प्रॉब्लम को हमें ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व करना हो, यानी मोस्ट बेसिक अप्रोच अगर हमें अप्लाई करनी हो, तो हम सिंपल नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। व्हाट वी विल डू, we will compare 7 plus 20 with target, 7 plus 6, 7 plus 10, 7 plus 11, 7 plus 17। मतलब ith इंडेक्स 0 पे रखो और j को 0 plus 1 से लेकर i plus 1 से लेकर n minus 1 सारे इंडेक्सेस लेके जाओ एंड चेक इज array of i plus array of j equal to target or not। फिर i प्लस प्लस करो यानी आउटर लूप प्लस प्लस, और इनर लूप अगेन i प्लस 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक लेके जाओ एंड चेक इज array of I plus array of j equal to target, I plus j equal to target, array of I plus array of j equal to target, 20 plus 17 is equals to target or not। सेम स्टोरी 6 plus 10, 6 plus 11 के लिए करना। जैसे ही हमें एक ऐसा पेयर मिल जाएगा जहां पे टारगेट मिल गया, we would return that pairs indices। अब अगर हम ब्रूट फोर्स की बात कर रहे हैं, इन द ब्रूट फोर्स व्हाट आर वी डूइंग, वी आर अप्लाइंग अ नेस्टेड लूप। तो हमारे को कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है? आई अज्यूम कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया गया होगा। हाउ मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर वी टेकिंग? अगर हम दो लूप लगा रहे हैं जिसमें एक लूप एरे के सारे इंडेक्सेस पे जा रहा है और दूसरा लूप भी ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस पे जा रहा है, द सेकंड लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम j इक्वल टू i प्लस 1 टिल n माइनस 1। थोड़ा सा पेन में दिक्कत है बट यू कैन अज्यूम कि जो j है वो i प्लस 1 से स्टार्ट होगा। The nested loop solution be working in order of n square time, quadratic time complexity में हमारा nested loop वर्क करेगा। लेकिन जब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की, तो अगर एरे अनसॉर्टेड है तो जिस ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं वो है एक की वैल्यू पेयर डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। अब कॉन्सेप्चुअली हम हैश मैप बोलते हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे सी प्लस प्लस में, तो उसका नाम हम रखेंगे अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। ये एक पहला ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी होती है। अभी तक स्टैक बनाते थे, क्यू बनाते थे, प्रायोरिटी क्यू बनाते थे, उसमें एक ही डेटा टाइप प्रोवाइड करते थे। लेकिन हैश मैप पे हम दो चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक होगी की, एक होगी वैल्यू। हैश मैप चाहिए किस लिए होगा? हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे को सर्च करने में हेल्प करेगा इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। हम कांस्टेंट टाइम में एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यहाँ पर एवरेज कांस्टेंट टाइम में हम सर्च क्वेरीज को परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब अगर हमें एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन हो जिसमें बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स इंसर्टेड हो, तो हम किसी भी की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को सर्च कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में। एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम माने, तो व्हाट वी विल स्टोर इज
कि डिफरेंट डिफरेंट आईपीएल की टीम्स हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रॉफीज, MI:5, CSK:5, आई एम जस्ट अज्यूमिंग सम रैंडम नंबर्स, हो सकता है गलत भी हो। फिर मान लेते हैं DC:0, मान लेते हैं किंग्स 11 पंजाब 0 एंड सो ऑन। अगर हमें इस डेटा स्ट्रक्चर में सर्च परफॉर्म करना हो, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल से get me the trophies of DC, it will give me 0 in constant time. Get me the number of trophies of MI, it will give me 5 in constant time. या फिर I want to insert a key value pair, let's say RR,1, so it will insert a key value pair also in constant time. अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ ट्रॉफीज अपडेट कर दो फ्रॉम 5 to 6, इट कैन इवन अपडेट द की वैल्यू। ये जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं ये की के बेस पर होंगे। हैश मैप में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अभी समझना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि हैश मैप के अंदर यानी अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हमेशा कीज यूनिक रहती हैं। मतलब हमेशा आपको किसी भी हैश मैप के अंदर दो की वैल्यू पेयर्स में सेम की नहीं मिलेगी। ऑल द कीज विल बी डिफरेंट, ऑल द कीज विल बी यूनिक। मतलब अगर हम वही आईपीएल वाला एग्जांपल लें तो हर टीम का नाम डिफरेंट होगा, कोई भी दो टीम्स का नाम सेम नहीं हो सकता। लेकिन द सेकेंड पॉइंट विच इज ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर कि हम इस चीज से मतलब हम इस चीज से हमारा लॉजिक ब्रेक नहीं करना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज कि ऑर्डर ऑफ द कीज या ऑर्डर ऑफ द पेयर्स इन द हैश मैप या इन द अनऑर्डर्ड मैप will be random. It will be based on hash code. Although हमें hash की इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की नीड नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी हम पढ़ सकते हैं फॉर इंटरव्यूज। बट पॉइंट हियर इज कि अगर हमें C++ द्वारा प्रोवाइडेड यानी STL द्वारा प्रोवाइडेड हैश मैप यूज करना है तो हमें ये चीज दिमाग में रखनी है कि भाई जो उसमें कीज होती हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब वो अनसॉर्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि कीज आपको उसी ऑर्डर में मिलेंगी जिसमें आप उनको इंसर्ट करोगे, ऐसा भी नहीं है आपको उसी ऑर्डर में कीज मिलेंगी जिसमें आप सॉर्टेड ऑर्डर देख रहे हो। नहीं, इट विल नॉट बी सॉर्टेड, इट विल नॉट बी इक्वल टू इंसर्शन ऑर्डर, इट विल बी कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर। मतलब अगर एक हैश मैप के अंदर किंग्स 11 पंजाब CSK MI इंसर्ट करूं तो हो सकता है अगर मैंने पहले पंजाब इंसर्ट किया, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे मुंबई, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जिस ऑर्डर में वो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं हो सकता है पहले CSK स्टोर हो जाए, फिर MI स्टोर हो जाए, फिर पंजाब स्टोर हो जाए। द वैल्यूज कैन गेट रीअरेंज विद इन द हैश मैप ऑटोमेटिकली। और ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपको जो सर्च क्वेरीज है वो कांस्टेंट टाइम में प्रोवाइड करेगा हैश मैप। तो ये गारंटी करने के लिए कि एवरेज केस में कांस्टेंट टाइम में सर्च हो पाए, नॉट जस्ट सर्च बट इंसर्ट और अपडेट भी हो पाए, एंड इवन फॉर दैट मैटर रिमूव भी। तो ये कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशंस परफॉर्म करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाउंडेशन है ये हम इन्हीं दो चीजों से प्रोवाइड कर पाते हैं। हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हैश मैप में कभी भी एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर की सेम की ना हो, मतलब सारी कीज यूनिक हो। और दूसरा, हैश मैप में जो कीज है वो रैंडम ऑर्डर में हम अलाउ करेंगे। अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर रखते हैं तो हम बात करते हैं एक नॉर्मल मैप की, या फिर उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड मैप। और वो डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है, वो बेस्ड होता है बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, टू बी स्पेसिफिक एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, जैसे कि रेड ब्लैक ट्री या फिर आपका सिमिलर AVL ट्री या फिर कोई और। बट अभी हम उस सॉर्टेड ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अनऑर्डर्ड ट्री की बात कर रहे हैं, सॉरी अनऑर्डर्ड मैप की बात कर रहे हैं। तो हम कीज को रैंडम ऑर्डर में मानेंगे। चलो वापस आते हैं करंट प्रॉब्लम पे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि भाई मेरा जो हैश मैप है वो क्या स्टोर करेगा, वो ये स्टोर करेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने एरे में ऑलरेडी देख लिए हैं, और अगर मैंने उन्हें देखा है तो किस इंडेक्स पे देखा है। मतलब जो मेरा अनऑर्डर्ड मैप होगा उसका की भी इंटीजर रहने वाला है, उसका वैल्यू भी इंटीजर रहने वाला है। जो की इंटीजर है वो एरे का एलिमेंट होगा, 7, 20, 6 ये एरे की वैल्यूज होंगी की का, जो हैश मैप का की है। लेकिन जो वैल्यू होगा उस की का वो उस एलिमेंट का इंडेक्स होने वाला है एरे में, क्योंकि इवेंचुअली जो हमें आउटपुट में रिटर्न करना है वो इंडेक्स करना है। इनिशियली जो हैश मैप हम बना रहे हैं जिसमें कीज भी इंटीजर्स हैं और वैल्यूज भी इंटीजर्स हैं, ये इनिशियली हैश मैप कंप्लीटली एम्प्टी होने वाला है। सो लेट मी क्रिएट एम्प्टी बॉक्स। और हम क्या बोल रहे हैं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस बॉक्स, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। वी आर सेइंग कि
एक बार लूप लगाते हैं इनपुट पर और हर एलिमेंट अपना कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा वैल्यू हैश मैप में सर्च करेगा। इसको ऐसे सोचो, भाई भाई 7 को अगर टारगेट फॉर्म करना है 17, तो 7 क्या बोलेगा? और आई थिंक मैंने दो पेयर ऐसे ले लिए जिनका सम टारगेट हो, तो इसको 7 ना करके इसको प्रोबेबली हम कर देते हैं 8। ओके, एंड लेट्स डू वन मोर थिंग। टारगेट को हम 16 के ले लेते हैं। लेट्स टेक टारगेट है 16। थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं अरे में, दिस इज 16। चलो अब वापस करते हैं। व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग कि भाई हर एक एलिमेंट टारगेट फॉर्म करने के लिए अपना कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा वैल्यू हैश मैप में सर्च करने वाला है। मतलब अगर हम 8 से पूछे भाई 8 तेरे को दूसरा कौन सा वैल्यू चाहिए जिससे तू सम करे और टारगेट बन जाए, तो बोलेगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, so y will be equivalent to 16 minus 8, that is 8 itself। मतलब 8 को 8 के साथ फॉर्म करना है पेयर ताकि वो टारगेट बना पाए। और ये बात ध्यान रखनी है कि हम सेम इंडेक्स को दो बार नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 0 इक्वल टू टारगेट, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा वैल्यू लिया एरे में। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई एक ही वैल्यू ले लें और दूसरा 0 मान लें, ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर 0 होगा एरे के अंदर तो ले सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट जस्ट टेक वन एलिमेंट and we cannot take the same element twice. We have to take two different elements from the array, या फिर मैं बोलूं two different indices from the array to form the target। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज 8। 8 पूछ रहा है कि भाई मुझे दूसरा वैल्यू हैश मैप में क्या सर्च करना है, तो बोलेगा 16 माइनस 8। लेकिन क्या हैश मैप में 16 माइनस 8 प्रेजेंट है? द आंसर इज नो, 16 माइनस 8 इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर आगे एक और 8 आएगा तो क्या सेकंड वाले 8 को फर्स्ट वाला 8 पता होना चाहिए कहाँ है, हाँ या ना? मान लो एरे में एक और 8 आ जाता है, क्या इस वाले 8 को पता होना चाहिए कि भाई पिछला 8 जो था, क्योंकि उसको 8 प्लस 8 16 फॉर्म करना है, तो क्या उसे पता होना चाहिए कि जो पिछला 8 था वो 0th इंडेक्स पे था? यस और नो फोक्स? अगर हम नेस्टेड लूप नहीं लगाना चाहते, अगर हम एक के अंदर एक लूप नहीं लगाना चाहते, यानी क्वाड्रेटिक टाइम नहीं लेके जाना चाहते, वी जस्ट वांट अ सिंगल लूप। हर एक एलिमेंट अपना दूसरा वैल्यू, पेयर का दूसरा वैल्यू हैश मैप में ढूंढ रहा है। हर एक एलिमेंट अपना दूसरा वैल्यू हैश मैप में ढूंढ रहा है। तो इफ एवरी एलिमेंट इज सर्चिंग द अदर वैल्यू इन द हैश मैप, तो अगर मान लो आगे जाके 8 आता है, तो इस 8 को पिछला वाला 8 कहां पर था वो हैश मैप में मिलना चाहिए। सो इफ this 8 is not able to form a pair right now, we will insert it in the hash map as 8, 0, 8 being the key, 0 being the value। मतलब अगर आगे जाके एक और 8 मिलता है तो हमें पता होगा कि ये पिछला 8 किधर था हैश मैप में। चलो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट इंडेक्स इज हैविंग वैल्यू 20। अगर करंट वैल्यू 20 है, 20 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आनी चाहिए? We will say question mark will be 16 minus 20, it will be minus of 4। तो हम हैश मैप पे सर्च करेंगे, क्या -4 मिला? नहीं यार, हैश मैप में -4 तो प्रेजेंट नहीं है। हैश मैप मुझे ये लाकर दे सकता है कि की प्रेजेंट है या नहीं, यूजिंग अ फंक्शन फाइंड, वो हम कोड में देखेंगे। सो 20 को -4 नहीं मिला, कोई नहीं, 20 पे एटलीस्ट इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि आगे जाके अगर -4 आता है तो -4 को 20 चाहिए, 20 को -4 चाहिए, -4 को 20 चाहिए होगा। तो मान लो आगे जाके -4 आएगा तो इट विल सर्च फॉर 20 इन द हैश मैप और उसे मिल पाएगा 20। इसलिए जिन भी वैल्यूज को अपना कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट पेयर का नहीं मिल पा रहा है हैश मैप में, वो खुद जाकर हैश मैप में इंसर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज 6। फटाफट से चैट में बताना है, अगर 6 को टारगेट फॉर्म पेयर करना है, so what is the other element which 6 is searching in the hash map? It is searching for 16 minus 6, that is it is searching for 10 in the hash map, but 10 तो hash map में हाल फिलहाल नहीं है, but at least we will insert 6 with the second index। लेकिन जैसे अब हम 10 पर आएंगे, what will 10 search? 10 will search 16 minus 10, 10 will search the value 6 in the hash map और उसे हैश मैप में 6 मिल भी पाएगा। तो हैश मैप में पड़ा है फर्स्ट वैल्यू, करंट इंडेक्स में है सेकंड वैल्यू, तो हमें दोनों इंडेक्स मिल चुके हैं। तो एक इंडेक्स जो हैश मैप में से हमें मिला है वैल्यू के फॉर्म में, और एक इंडेक्स जो करंट इंडेक्स है जो कि हम लूप में चला रहे हैं i = 0 से लेकर i <n तक, दोनों इंडेक्सेस हमें मिल चुके हैं
उन दोनों इंडिसेस को हम एक एरे में डाल के रिटर्न कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, अगर इस अप्रोच की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सिंस वी आर ओनली रनिंग अ सिंगल लूप, एक एरे जिसका साइज n है उसके ऊपर एक सिंगल लूप लगाना, हर एक एलिमेंट हैश मैप में सर्च कर रहा है और फिर जाकर इंसर्ट हो जाता है। तो एवरी एलिमेंट इज डूइंग टू ऑपरेशंस, सर्च एंड देन इंसर्ट, सर्च एंड देन इंसर्ट, सर्च एंड देन इंसर्ट। सर्च करना भी हैश मैप में कांस्टेंट होता है, हम एवरेज केस की बात करते हैं हैश मैप में हमेशा। सर्च करना भी कांस्टेंट, इंसर्ट करना भी कांस्टेंट। ऐसा अगर हम n एलिमेंट्स बार करें, सो व्हाट विल बी द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हर एक एलिमेंट अगर कांस्टेंट टाइम में सर्च और इंसर्ट कर रहा है और ऐसा हम n एलिमेंट्स बार कर रहे हैं, हैश मैप वाला सॉल्यूशन ओवरऑल कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलने वाला है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर हम हैश मैप वाला सॉल्यूशन लगा रहे हैं कि if we are reducing time complexity from n square to n, are we taking some extra space to do so? क्या हम कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? अगर हाँ, तो कितना स्पेस ले रहे हैं उसमें? if हर एक एलिमेंट को सर्च और इंसर्ट करने में कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट n टाइम्स, पूरा एरे का साइज n है, n अभी के लिए 6 है, the overall time complexity will be constant into n, 1 into n, that is order of n। मतलब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम हैश मैप के थ्रू एक पेयर सर्च कर पाएंगे इनपुट एरे में जिसका सम टारगेट के बराबर हो। हालांकि इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज फ्रॉम द नेस्टेड लूप टुवर्ड्स हैश मैप, अगर हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे थे तो उसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 लूप चाहिए, आउटर इनर लूप, एक लूप आई दूसरा लूप जे, और वो हमें कांस्टेंट स्पेस में टारगेट फॉर्म कर दे देगा। अगर टारगेट होगा तो वो टारगेट फॉर्म मेरे को ढूंढ कर लाकर दे देगा। लेकिन जब हम हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिंस वी आर रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आर वी हैविंग अ ट्रेड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस? क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर करने के लिए क्या स्पेस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं? मतलब क्या हम कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं in order to have a better time complexity? What do you think, folks? We are following the hash map solution, यानी unordered map वाला solution, तो हम कितने स्पेस में काम कर पा रहे हैं वर्स्ट केस में? देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर है क्योंकि एक सिंगल लूप लग रहा है, लेकिन अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, वी आर क्रिएटिंग अ हैश मैप जिसमें हम एट वर्स्ट केस सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे हैश मैप में। 8,0, 20,1, 6,2, 10,3, सारे के सारे एरे एलिमेंट्स मेरे हैश मैप में जाने वाले हैं। तो अगर एरे का साइज n है तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैश मैप में जाएंगे, तो हैश मैप का भी साइज n हो जाएगा। यानी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड इन द हैश मैप सॉल्यूशन, इन द अनऑर्डर्ड मैप सॉल्यूशन इज लीनियर। तो दिस इज अ क्लासिक ट्रेड ऑफ। नेस्टेड लूप वाले सॉल्यूशन से अगर हैश मैप वाले सॉल्यूशन पे हम आ रहे हैं, we are definitely reducing the time it takes to run the solution from quadratic to linear, 2 लूप से एक लूप, नेस्टेड से सिंगल लूप। लेकिन we are compromising in the space। नेस्टेड लूप में कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए था, लेकिन हैश मैप में हमें एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि हैश मैप है वो हमें नीडेड होगा। Having said that, फटाफट से चलते हैं और इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज we are going to create a unordered map। अब unordered मतलब जो कीज हैं वो रैंडम ऑर्डर में है। ध्यान रखना भाई, ये अनऑर्डर्ड लिखना बहुत जरूरी है, वरना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ मैप लिखते हो, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। नाउ इट बिकम्स अ सॉर्टेड मैप, नाउ इट बिकम्स अ बाइनरी सर्च ट्री। हम बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अनऑर्डर्ड मैप की बात कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड मैप इज हैश मैप। तो अनऑर्डर्ड मैप of keys also as integers, values also as integers, 2 key value pairs, मतलब 2 data types, key और values। Initially let's name this hash map to be map, इस या फिर map ना रखकर इसका नाम हम रख देते हैं HM in the short form for hash map। नाम इंटरव्यू में थोड़े बढ़िया रखना, अभी हम सिंपलिसिटी के लिए HM रख रहे हैं। अच्छा, लैंग्वेज मैंने गलती से जावा सेलेक्ट कर रखी है, लेट्स सेलेक्ट C++। ओके, now what we will do is we will go over each and every element of my input array। भाई input array के हर एक इंडेक्स पे जाना है from 0th index till the last index। लेकिन हर एक एलिमेंट क्या कर रहा था? हर एक एलिमेंट अपना काउंटर पार्ट ढूंढेगा इन द हैश मैप,
और उसका काउंटर पार्ट कैसे मिलेगा? मान लो करंट वैल्यू है, इसको मान लेते हैं बी वाली वैल्यू, जो पेयर है उसका सम ए प्लस बी मानते हैं। तो इफ बी इज नम्स ऑफ आई वुड से ए विल बी द टारगेट माइनस बी। तो मैं डायरेक्टली अदर वैल्यू निकालता हूँ, अदर वैल्यू विल बी टारगेट माइनस द करंट वैल्यू। भाई अगर करंट वैल्यू 8 है तो अदर वैल्यू क्या चाहिए? 16 माइनस 8, 8 चाहिए। करंट वैल्यू 20 है तो अदर क्या चाहिए? 16 माइनस, सॉरी 20 माइनस 16, 16 माइनस 20, इट विल बी माइनस 4। 20 और माइनस 4 ऐड करोगे तो 16 बनेगा। अगर करंट वैल्यू 6 है तो अदर वैल्यू क्या चाहिए? 16 माइनस 6, 10 चाहिए। 6 और 10 मिलकर 16 बनाएंगे। So if the current value is nums of I, we find the other element in the hash map. पहला तो काम ये करना है। How will we search it? That is by the function find. अगर hash map में find function based on this other variable, अगर मुझे कुछ वैल्यू लाकर देता है, what will the find function return? The find function will return a pointer, या फिर एक आप बोल सकते हो एक रेफरेंस। वो पॉइंटर अगर हैश मैप के एंडिंग पॉइंटर के बराबर हुआ, मतलब हमें ये जो टारगेट हम सर्च कर रहे थे ये नहीं मिल पाया, लेकिन अगर वो पॉइंटर एंडिंग इंडेक्स के बराबर नहीं हुआ, मतलब कहीं बीच में रह गया विद इन द हैश मैप, इफ वी फाउंड द अदर वैल्यू, वी फाइंड द अदर वैल्यू इक्वल टू द एंडिंग इंडेक्स ऑफ द हैश मैप। क्या इस तरह का सिंटैक्स हमने बाकी के एसक्यूएल में भी यूज कर रखा है? ये जो एंड है, बिगिन है, इस तरह के फंक्शंस हमने सॉर्ट में भी यूज कर रखे होंगे। आई एम अज्यूमिंग दिस। सॉर्ट के अंदर हम बोलते हैं सॉर्ट ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। ऐसा कुछ हमने क्या कर रखा है इससे पहले? चलो एक बार एक्सप्लेन करते हैं, एक बार समझते हैं इसको। इनिशियली जब 8 ने पूछा था, जब हैश मैप में एक भी की वैल्यू पेयर नहीं था उस टाइम पर, 8 ने पूछा था, 8 के लिए अदर वैल्यू क्या निकली थी? अदर वैल्यू निकली थी 16 माइनस 8, टारगेट माइनस करंट वैल्यू। तो उसने अदर वैल्यू 8 ही निकली थी, उसने हैश मैप में 8 ढूंढा था। तो जब हम हैश मैप में 8 ढूंढ रहे हैं तो हम कैसे ढूंढ रहे हैं? वी आर कॉलिंग अ फंक्शन नेम्ड hm.find विद द वैल्यू टारगेट इन द फाइंड फंक्शन, या अदर वैल्यू इन द फाइंड फंक्शन। तो hm.find जब हमने 8 बोला, इनिशियली क्योंकि हैश मैप में कुछ भी नहीं पड़ा था, the output would have been equal to the ending point of the hash map। मतलब जब हम हैश मैप में 8 ढूंढेंगे, इनिशियली जब कुछ भी नहीं था, तो हम हैश मैप के लास्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें 8 नहीं मिलेगा। तो hm.find फंक्शन, hashmap.find फंक्शन, अगर मुझे hm.end के बराबर मिलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस चीज को हम फाइंड कर रहे थे, जिस की को हम फाइंड कर रहे थे, वो की हैश मैप में नहीं है। तो जब 8 के लिए हमने अदर वैल्यू ढूंढी तो 8 हमें नहीं मिला, तो हमने 8 को इंसर्ट कर दिया। वी इंसर्ट 8 इन सेल्फ इन द हैश मैप। और कैसे इंसर्ट करते हैं? ये तो चलो हो गया कि अगर हमें जो वैल्यू है वो मिल जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर वैल्यू नहीं मिलता, इन द एल्स कंडीशन, व्हाट वी विल से कि चलो करंट वैल्यू को इंसर्ट कर दो। अगर अभी 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग अदर वैल्यू नहीं मिला, तो हो सकता है अदर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट वैल्यू यूज हो जाए। So we will insert the current value, यानी we will insert nums of I with the index as the value। देखो ये भी सिंटैक्स थोड़ा यूनिक है। हम बोल रहे हैं हैश मैप में की यूज करो एज nums of I और वैल्यू यूज करो एज इंडेक्स। की यूज होगी एज एलिमेंट, वैल्यू यूज होगी एज इंडेक्स। एक लाइन का कोड रहता है, वो क्या है कि अगर मान लो मुझे पेयर मिल जाता है, करंट वैल्यू का अदर वैल्यू का पेयर मुझे मिल जाता है, करंट है नम्स ऑफ आई, अदर है अदर टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। इफ वी फाउंड द पेयर देन वी हैव टू रिटर्न द पेयर्स इंडेक्स। तो आई विल से कि एक एरे रिटर्न करेंगे जिसमें करंट इंडेक्स और जो अदर इंडेक्स है, अदर वाली वैल्यू का इंडेक्स है, वो रिटर्न कर देंगे। आई एम कंप्लीटिंग द कोड, और फिर इस कोड को क्या करते हैं, इस कोड को समझते हैं। लेट मी जस्ट रिटर्न नल इन द लास्ट, या फिर मैं एक खाली वेक्टर भी रिटर्न कर सकता हूँ। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, वी विल गेट अ एरर कि आपका कोड कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, इट विल थ्रो मी एरर। सो लेट मी फर्स्ट कंपाइल दिस कोड, एक बार वेरीफाई करते हैं कि कोड हमारा सही चल रहा है या नहीं। और थोड़ा बहुत लॉगिन का एरर आ रहा है तो लॉगिन कर लेते हैं। ओके लेट्स रन द कोड अगेन। होपफुली कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, बट लेट्स सी। और एक इशू है, लेंथ नाम का फंक्शन नहीं होता C++, साइज नाम का फंक्शन होता है। इफ
होप नाउ द कोड शुड नॉट हैव एनी एरर्स. ओके, तो हमने क्या करा, हमने एक पेयर निकाला हैश मैप में से और हम टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं यूजिंग द अनऑर्डर्ड मैप कॉन्सेप्ट.